Leader Nupur Sharma has attacked Rahul Gandhi. She breaks her silence 2 years after the Prophet Muhammad remark. Nupur attacks Rahul's violent Hindus remark. She says that there's an attempt being made to wipe out the Sanatanis. Nupur Sharma, who was suspended from the BJP for remarks on Prophet Muhammad, took a dig at Rahul Gandhi for his Lok Sabha speech. The former BJP spokesperson, who was suspended from the party in the month of July 2022 for her controversial remarks on Prophet Muhammad, on Saturday launched a veiled attack on the Congress leader over his violent Hindus remark. She claimed that attempts are being made to wipe out Sanatanis in the country. Without naming the Raebareli MP, Nupur Sharma said that before making remarks against the Hindus, people should understand that there is a conspiracy to wipe out the Hindus from the country. जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। Let me go across to Piyush. जय श्री राम। शकुंतला दुष्यंत के महापराक्रमी, महातेजस्वी, महाबलिष्ठ महाराजाधिराज भारत के महान राष्ट्र भारतवर्ष की जय और हिंदू राष्ट्र की जय। आपने ये एक बड़ा दिल्ली बेस्ड या नोएडा बेस्ड टीवी न्यूज़ चैनल है, इसमें हमने नूपुर शर्मा को देखा सुना। क्या हम भारतीय, क्या हम मूल भारतीय अपने पर, अपनी बहू बेटियों पर, अपनी बहनों पर ये अत्याचार सहते रहेंगे? ये किसी राष्ट्र में बल्कि हमारे ही राष्ट्र में हमारे दोयम दर्जे का नागरिक होने का पुख्ता बहुत ठोस प्रमाण है कि हम लोग हमारे महान संविधान की अनुकंपा से, कृपा से, दया से सेकंड रेट सिटीजन बना दिए गए हैं। 2 वर्ष से यह महिला बिना किसी गलती के संत्रास भोग रही है, गहरी पीड़ा के दौर से गुजर रही है। क्या भारत में मानवाधिकार संगठन हैं भी? क्या मानवाधिकार संगठन की मुखिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की मुखिया शायद रेखा शर्मा हैं कोई? क्या इस परम पूजनीय व्यक्तित्व को मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं लगा? नूपुर शर्मा जी के मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं प्रतीत हो रहा है 2 साल से? और अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो हड़का ही दिया था, कोई निर्णय नहीं दिया था, कमेंट किया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट में अगर वो गली में बैठे हुए गुंडों, विकृत सोच के गुंडों वाले कमेंट सुनने पड़ेंगे अगर हम भारतीयों को, हम मूल भारतीयों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में, तो ये भी यही प्रमाणित करता है कि सुनो, तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, तुम द्वितीय स्तर के नागरिक हो, तुम सेकंड रेट सिटीजन हो, इसलिए दब कर रहो, उफ मत करो, कष्ट सहो, पिटो, मरो, कटो, अपमानित हो, सहते रहो, उफ मत करो,
परेशान मत हो, सहो, घुट घुट कर मरो, यही कहा जा रहा है परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्वतः संज्ञान की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे स्वतः संज्ञान का मामला बनता है ये कि भाई एक नारी भारत की राजधानी में क्यों घुट घुट कर मारी जा रही है, भाई इसने बिगाड़ा क्या है किसका, लाइए ये क्या मामला है, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, जरा हम देखते हैं, हम करते हैं अपना फैसला सोच विचार करके। क्योंकि संविधान है इस राष्ट्र में, ऐसे किसी नारी को आप जो है नज़रबंद कर देंगे, आप उसको कैद में कर देंगे, आप उसको पिंजरे में बंद कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग जो इस राष्ट्र को 58वां अपना मुल्क बनाना चाहते हैं, वे चाहते हैं तो इसलिए ऐसा किया जाए किसी नारी पर अत्याचार। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे बहुत कुछ है। अब ठीक है, शाहबानो केस का मामला अभी आया है और उसमें उन्होंने अच्छा फैसला दिया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई बड़े बड़े पराक्रम की उम्मीद अब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उम्मीद उसी से की जाती है जिसकी सोच राष्ट्रीय हो। ठीक है, आई बात समझ में, न तो हमारे संविधान में राष्ट्रीयता झलकती है। ठीक है, संविधान करीब करीब हर आदमी ने पढ़ा है, जिसने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होती है उसने, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी होती है उसने, भारत का संविधान भी पढ़ा ही होता है, यानी मैंने भी पढ़ा है। ठीक है ना, पढ़ना भी है, लेकिन मुझे तो उसमें कहीं राष्ट्रीयता की विचारधारा दिखी नहीं है। फिर पढ़ूंगा मैं गहनता से, देखूंगा, फिर बताऊंगा। फिलहाल तो मेरा यही निष्कर्ष है, उसमें हमारी न तो हमारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल राष्ट्रीयता सिखाते हैं बल्कि राष्ट्रीयता से काटते हैं, और ना ही हमारा परम पूजनीय संविधान हमें राष्ट्र प्रेम सिखाता है बल्कि हमें वो राष्ट्र प्रेम से दूर कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, फिर मैं गहन अध्ययन करूंगा, फिर अपना बताऊंगा कभी उचित मंच से, कभी अवसर मिला तो आप जरा विचार कीजिए कि ये स्थिति भारत में क्यों है। भाई कब तक हम चुप बैठे रहेंगे। मैं ये कहता हूँ, इस नूपुर शर्मा की गलती क्या है, उसने किसी पुस्तक को उद्धृत किया था, अर्थात उसको कोट किया था। अब किसी पुस्तक को कोट किया था और किसी पुस्तक को कोट करने पे बात इतनी बिगड़ जाती है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे तो ये सिद्ध होता है ना कि उस पुस्तक में गड़बड़ है। उस पुस्तक में गड़बड़ है तो उसके बाद आता है दूसरी स्टेज की उस पुस्तक को उद्धृत करने वाला भी गड़बड़ है। अब आप एक पक्ष कह रहे हैं कि उस पुस्तक को उद्धृत करने वाला, कमेंट करने वाला गड़बड़ है, अब पुस्तक अच्छी है। यही है, फिर कह रहा हूं मैं कि हम मूल भारतीय सेकेंड रेट सिटीजन बना दिए गए हैं। अब ये हमारी मर्जी है, हम सेकेंड रेट सिटीजन बने रहें। हम राजनीति कर रहे लोगों के दिशा निर्देश पे चलें, या हम अपने मौलिक चिंतन के माध्यम से नव जागृति लाएं, इस देश के मुरझाते देश की आत्मा, मुरझाती आत्मा में प्राण फूकें, और यहाँ भारतवर्ष की सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति जिसे यहाँ की नागरिकता मिली हुई है, वैधानिक तरीके से, घुसपैठ करके नहीं, वैधानिक तरीके से वो एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह रह सके, वो सम्मान से रह सके। इस दिशा में हम ही लोगों को प्रयास करने होंगे, क्योंकि जिस देश में लोग जो है सरकारों के भरोसे बैठ जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों के भरोसे बैठ जाते हैं, उस देश का जो है पतन निश्चित हो जाता है। मध्य युग में यही हुआ। मैंने एक बार कहा था कि कोई नृप हो ये हमों का हानि, कोई भी राजा हो हमें क्या फर्क पड़ता है। वही सोच आज भी चल रही है। कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी बिजली माफ हो जाए, हमारा पानी माफ हो जाए, फिर चाहे वो खालिस्तानी माइंड सेट का मुख्यमंत्री हो, विघटनकारी मुख्यमंत्री हो, नक्सलवादी मुख्यमंत्री हो, ठीक है, राष्ट्र की सेना को गाली देने वाला मुख्यमंत्री हो, चलेगा, बस वो हमारी बिजली माफ कर दे, वो हमारी जो है वो पानी का बिल कम कर दे, हमें ऐसा आदमी चाहिए। को नृप हो हमों का हानि, मैं पिछले के वीडियो में एक बार कह चुका हूँ, इसलिए बार बार तीसरी बार नहीं दोहराऊंगा। तो इसी के साथ अब मैं एक और निवेदन आप लोगों से कर रहा हूँ, जो भी 4-5 लोग मुझे देखते हैं, मेरा निवेदन यह है कि हो सकता है कि आप इस रूप में आज मुझे अंतिम बार देख रहे हों, क्योंकि अब मैं अनिश्चित काल के लिए इस मोर्चे से हट रहा हूँ। हालांकि मैं बड़े जोशो खरोश से इस मोर्चे को बहुत आगे ले जाना चाह रहा था, ठीक है, मैंने 1-2 लोगों का स्टाफ भी रखा था और मैं इस स्टाफ को बढ़ाने की योजना भी बना रहा था, लेकिन मैं अब कम से कम 1-1.5 साल के लिए मैं कहीं अन्यत्र व्यस्त हो जाऊंगा। 1-1.5-2 साल के बाद मैं पूरी ताकत के साथ और अपने प्लेटफॉर्म के साथ, अगर भगवान राम के चरणों का आशीर्वाद रहा, उनकी इच्छा रही, तो 1.5 या 2 साल बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म के साथ
ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर निर्भर रहूं, किसी मंच पर निर्भर हूँ। मेरा अपना मंच होगा, मेरा अपना सिस्टम होगा। और वो अलग बात है कि यूट्यूब से जुड़ना, फलां से जुड़ना, फलां से जुड़ना, वो तो चलता रहता है, सभी के साथ चलता है, तो सभी के साथ चलता है। वो साधारण आदमी हो मुझ जैसा या असाधारण व्यक्ति हो, कोई पावरफुल व्यक्ति हो, वो तो जुड़ना तो पड़ता है, ये समाज है। इसलिए इसे हो आप अंतिम मेरा वीडियो माने। और तकरीबन मैं इस 1-1.5-2 साल के लिए समझ लीजिए यहाँ से वनवास में स्वप्रेरित वनवास ले रहा हूँ। लेकिन भगवान राम के आशीर्वाद से मैं अगर परिस्थितियों को अपने वश में कर पाया तो मैं पूरी ताकत से आऊँगा। और राष्ट्र सेवा के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में बचपन से यही है कि राष्ट्र के लिए जीना है, राष्ट्र के लिए मरना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नारी है नूपुर शर्मा, आप इसके लिए अपने अपने क्षमता के आवाज़ उठाएं, पत्राचार करें, अपने सूत्रों का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जय श्री राम।